कुछ अर्सा पहले तक ये सारा कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फाइज़ साहब आपस में बैठते थे। काजी साहब चैम्बर में बुला लेते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कहते थे कि बिल्कुल जनाब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, बस आप करते जाएँ और करते जाएँ और गैर आईनी काम करते जाएँ, इलेक्शन चोरी करते जाएँ, नताइज चोरी करते जाएँ, जाली नतीजे जारी करते जाएँ और बल्ले का निशान छीन लें, पीटीआई को क्रश कर दें, तौहीन अदालत को नोटिस कर दें, सब कुछ कर दें। मैं हूँ ना, मैं हूँ तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है और मैं जा नहीं रहा, मैं अक्टूबर में भी मैंने रिटायर नहीं होना, मेरी बात हो गई है और मुझे ये देखें, ये मुझे ये गारंटी दी हुई है, ये देखें, ये लिख के वो दिखाते होते थे कि ये देखें, ये मुझे गारंटी दी हुई है, ये मैं बिल्कुल हूँ, मेरी एक्सटेंशन है, मैं अगले 3 साल तक हूँ, तो इसलिए मैं हूँ तो फिर आप भी हैं। तो लिहाज़ा ये सारा एक जाली निज़ाम कायम किया जाता रहा और स्पॉट फिक्सर्स पड़े हुए थे और वो बेवकूफ़ बनाते रहे, ब्लफ करते रहे और ये सारे एक काम करते रहे और फिर ये कि बाकी फ़वाइद जो हैं वो अलग हैं। वो तो जब माली फ़वाइद की बातें तो तब आएँगी जब ये सारा सिस्टम हट जाएगा, तो फिर ये अक़दा खुलेगा कि जनाब माली फ़ायदे किसको कितना पहुँचा, वो अलग है। अब जनाब टाइम आ चुका है करीब और आज मैं हैरान हुआ कि किस तरीके से काज़ी ईसा साहब को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। काज़ी साहब को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और उनको अब कहा जा रहा है खुदा हाफ़िज़, साडे ते ना रहना, अल्लाह बेली और काज़ी साहब नीवे-नीवे होके बस अब निकलते जाएँ क्योंकि हमने तो अपनी टिकटें-शिकटें कटवा ली हैं और हम तो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं और हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं और हमें तो किसी न किसी तरीके से इजाज़त मिल ही जाएगी। तो अब आप मेहरबानी करें, आप भी अपना बंदोबस्त कर लें और आप निकलने की कोशिश करें क्योंकि हमें तो फिर हमारी पार्टी को शोर-शूर कर लेगी और हमारे पास तो एक थोड़ा बहुत जो भी है झूठी-सच्ची 15, 20, 30 सीटें हैं, तो हम तो फिर भी कर लेंगे और हमारी ज़रूरत भी है अभी तक एस्टेब्लिशमेंट को। तो आप तो हो गए हैं टिश्यू पेपर, आप तो निकलें। आपका तो आपके साथी जज आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके साथ अगर कुछ हैंकी-पैंकी हो गई, तो इसलिए आप निकलें। आज लॉ मिनिस्टर ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफ़ाकी वज़ीर कानून जो कुछ अर्सा पहले चंद हफ़्ते, चंद महीने पहले वो जजिस कमेटी का इजलास हो रहा था, जुडिशल कमीशन का। उस जुडिशल कमीशन के इजलास में जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब गए, यानी कि जाते होते हैं, उसके रुकन है उस कमेटी के। तो उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि आप ये अमेंडमेंट जो है ना, इसको रोक लें, इसको फ़िलहाल अपॉइंटमेंट भी रोक लें और ये अपना बिज़नेस रोक लें। हम ना एक कानून साज़ी कर रहे हैं और हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं और आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, काज़ी साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब भी बैठे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी बैठे थे, बाकी भी बैठे थे सारे लोग। तो खुद अपनी ज़ुबान से कहा कि हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं और काज़ी साहब उसके बाद हो गए शेर और ऐसे शेर हुए कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने तो जनाब अन्नी मचा दी और अन्नी ऐसी मचाई कि पाकिस्तान जो है वो उसको लगा दिया किनारे पे और बंद गली में पहुंचा दिया। अब फिर उसके बाद ज़ाहिर है उसके लिए क्योंकि मखसूस नशिस्तें, बस उन्होंने कहा जी काज़ी साहब आप मखसूस नशिस्तों वाला केस संभाल लें, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे, मखसूस नशिस्तें आप हमारे हवाले कर दें, ये ज़रूरी है। तो उन्होंने पहले बल्ले का निशान वाला, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर रिटर्निंग अफसरों का फैसला कि जुडिशल अफसर नहीं लिए जाएंगे, यही असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लिए जाएंगे। वो सारे हर काम पे वो मुहर लगाते गए, हर गैर आईनी, गैर कानूनी काम पे मुहर लगाते गए। धांधली ज़दा इलेक्शन पहले से लेके प्री पोल रिगिंग से लेके फिर पोल, फिर लोगों को अगवा किया, सारों पे मुहर लगाते गए काजी साहब और उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया और यहाँ तक पहुंचा दिया। अब आ गया मखसूस नशिस्तों का मामला। जब मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो उस पर उन्होंने कहा हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो एक्सटेंशन वो तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ही बिखर गई, आवई उन्होंने कहा जी वो तो सारे का सारे इनकलाब आ गया और वहां पे काजी साहब के साथ सिर्फ 2 जजेस रह गए, सिर्फ 2 जजेस, ऑनरेबल 2 जज काजी साहब के साथ और काजी साहब उनको भी छोड़ गए, काजी साहब उन 2 जजों को भी छोड़ गए। इतनी हिम्मत नहीं हुई जज काजी साहब की कि उन 2 जजों का सपोर्ट करते जो उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, इख्तलाफी नोट को भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। काजी साहब उनको भी छोड़ गए कि जनाब आप जाने और आपका जाने काम, मैं ये काम नहीं कर सकता
और काजी साहब ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया, गैर शफ़ाफ़ करार दे दिया, 218 आर्टिकल 218 की खिलाफवर्जी करार दे दिया। अब उसके बाद ये जब हुआ तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई है। अब काजी साहब क्या करें? काजी साहब इनकी तरफ देखें, वो काजी साहब की तरफ देखें, 11 जजेस एक साइड पे हो गए, काजी साहब रह गए अकेले और कोई पुरसाने हाल नहीं। इधर इनको फ़ोन कर रहे थे और ये हमारे जो हैं लॉ मिनिस्टर, इनको और हुकूमत को, क्योंकि काजी साहब तो गए थे असेंबली में, कौमी असेंबली में। एक तरफ डार साहब बैठे हैं, एक तरफ जरदारी साहब बैठे हैं, दरमियान में काजी फाइज़ साहब खड़े हैं और तालियां बज रही हैं। पीछे अरकान जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को गालियां दे रहे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को गालियां दे रहे हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब को गालियां दे रहे हैं, जस्टिस मुनीब को गालियां दे रहे हैं और जनाब ये तालियां बजा रहे थे। काजी साहब जबरदस्त तरीके से देख रहे थे, तालियां बज रही हैं और जजेस को गालियां पड़ रही हैं। काजी साहब बैठे हैं, एक तरफ जरदारी साहब, एक तरफ एक तरफ सॉरी इसाक डार साहब बैठे हैं और काजी साहब खिलखिला रहे थे। काजी साहब बड़े खुश हो रहे थे कि देखें ये है असल स्ट्रेंथ, ये है। और अकेले गए थे, बाकी सारे जजेस ने इनकार कर दिया कि हमारा क्या काम उस सियासी दंगल में जाने का। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, मैं हूं वफादार आप लोगों का, आप मेरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। लिहाजा वो चले गए और काजी साहब ने पीपल्स पार्टी को भी खुश कर दिया और जो मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की जो फांसी वाला सजा है, फैसला है, उस पे भी उन्होंने रेफरेंस पे भी राय दे दी। पीपल्स पार्टी भी खुश हो गई और काजी साहब ने कहा कि अब तो जनाब जरदारी साहब भी खुश, भुट्टो भी खुश, बिलावल भी खुश, जाती उमरा भी खुश, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये नहीं पता था कि तमाम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बेज़मीर नहीं है, बल्कि बाज़मीर हैं। मेजॉरिटी, लार्ज मेजॉरिटी जो है वो बाज़मीरों की है। लिहाजा वो आगे का आगे बिगड़ गया और हाथ से सब कुछ निकल गया। और जब निकला काजी साहब ना, तो फिर परेशान। अब मखसूस नशिस्तों वाला केस चला गया, 2/3 मेजॉरिटी भी खत्म और डट गए, धमकियां शमकियां देते रहे इधर उधर। उसके बाद काजी साहब ने एक और पंगा ले लिया, वो पंगा उल्टा पड़ गया और वो काफी उल्टा पड़ गया बल्कि। और उसके बाद काजी साहब बाद में फिर उन्होंने माफिया भी मांगी, मिन्नत समाजत भी की और अपने 2 फैसलों को, पहले फैसला किया वो गलत, दूसरा किया गलत, दोनों फैसलों को वापस लिया। वापस लेके उन्होंने कहा जी माई बाप, अब आप खुश खुश, तो वो फैसला भी वापस हो गया। और उसके बाद अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे और ना ही घर वाले खुश ना ही बाहर वाले खुश, दोनों पार्टियों को नाराज कर लिया और ना ही आलमी बरादरी खुश, सारों को नाराज करके अब बैठ गए हैं। और बड़ी मुश्किल से वो एक फतवा था जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल मैं इसके ज़ाती तौर पे खिलाफ हूँ। वो कानून किसी को हाथ में नहीं पकड़ने लेना चाहिए। फैसला अदालत ने करना होता है, फैसला हुकूमत ने करना होता है, कानून ने करना होता है, आइन ने करना होता है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त। जो भी अथॉरिटी, वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है या फिर हमारी जजेस है या हमारे जर्नलिस्ट हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ इन्होंने ऐसे ही करना है। जैसे काजी साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब वो कह रहे हैं कि बाय बाय टाटा, आप जाएं, हमारा आपसे क्या ताल्लुक, हमने कब कहा आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यही काम इन्होंने जनरल कियानी के साथ किया था। कब किया था? 2013 में जनरल कियानी के साथ भी उन्होंने यही किया था कि हम आपको चीफ ऑफ डिफेंस बनाएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, बपन रावत बनाएंगे आपको हम। तो उन्होंने भी खुशी खुशी इनको जितवा दिया था, तो उनके साथ भी इन्होंने किया फारिग। उसके बाद इन्होंने NRO लिया जनरल मुशर्रफ से, उनको इस्तेमाल किया, उनको फारिग। जनरल बाजवा सारा कुछ लिया, फारिग। तो अब ये काजी साहब के साथ भी फारिग और इन्होंने यही काम करना है सुल्तान राजा से और उनके 4 अरकान के साथ कि जनाब हम तो नहीं थे, हम आपको किसने कहा था, ये आपके हमारे कहने पे आपने थोड़ी किया, ये तो किया आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये सारा कुछ किया है, हम नहीं इसके जिम्मेदार। तो लिहाजा काजी साहब के साथ हो गया जी धोखा और खुदा हाफिज उनको कह दिया इन्होंने। आज बबांगे दोहल कहा है कि जनाब आप जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर साहब आ रहे हैं और जनरल फैज और इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं मुसलसल ये नाकाम। और
इसलिए उनको भी पैगाम भिजवा रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, ये हमारा मसला नहीं है। जनरल फैज़ को मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब ये हमने कुछ नहीं किया, ये तो आपके अपने इदारे ने किया है, या पंजाब वाले कर रहे हैं या फिर जीएचक्यू कर रहा है। हमारा आपसे क्या ताल्लुक जनरल फैज़ के मामले से? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब का मैसेज दे रहे हैं वो असल में, और क्योंकि लॉ मिनिस्टर हैं और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान के खिलाफ कोई अभी तक इनको कुछ नहीं मिला, और सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को उठाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उनके बच्चों को तंग किया जा रहा है, और अब मामला पहुंच चुका है मुकदमात तक। तो जी फिलहाल इतना ही।